अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर रियासती हुकूमत ने एक वजाहत जारी की है। आज पब्लिसिटी सेल से एक प्रेस नोट जारी किया गया, बल्कि उसे रिजाइंडर कहा गया। ये किसने जारी किया उस पर किसी के सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें गश्त कर रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम बीसीई तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% कर दिया गया, यानी 1% की तखफीफ की गई है। मुसलमानों को 2004-5 से साल 2004-2005 से तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। और ये खबरें थी कि नया रोस्टर रियासती हुकूमत ने जो जारी किया उसमें इन तहफ़्फ़ुज़ात का फीसद घटा के 4 से 3 कर दिया गया। इस सिलसिले में साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की थी। इस मामले पर आज एक रिजाइंडर आया जिसमें हुकूमत ने दावा किया कि ये खबरें बेबुनियाद हैं। तहफ़्फ़ुज़ात में कोई तखफीफ, कोई कमी नहीं की गई है। तेलंगाना स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1996 में हालिया अरसे में तरमीम की गई है ताकि शेड्यूल ट्राइब्स के तहफ़्फ़ुज़ात जिन्हें 6 से 10% किया गया उन्हें एकोमोडेट किया जा सके। लेकिन हुकूमत ने वजाहत की है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कोई तब्दीली नहीं की गई है, ये 4% ही हैं। इसमें नया जो रोस्टर जारी किया गया उसके तहत रोस्टर नंबर 19, 44, 69 एंड 94 ये चारों मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के हैं जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो रोस्टर सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया के सर्कल में जो बस करा था उसमें 69 को बीसीबी के तहत दिखाया गया था, हालांकि वो बीसीई के तहत होना चाहिए था। इस सिलसिले में हुकूमत ने वजाहत कर दी है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कोई कमी नहीं हुई है और रियासत में 4% तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज हो रहे हैं। तेलंगाना में सर्दी की शदीद माफ़ कीजिएगा तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। कई मकामात पर दर्जे हरारत वाहिद अदद तक जा पहुंचा है। मुल्क के शुमाल और शुमाल मशरकी हिस्सों से रियासत में कम ऊंचाई पर चलने वाली हवाओं के नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है। इतवार की सुबह अकल तरीन दर्जे हरारत ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में 7.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़िले संगारेड्डी के सतवार में दर्जे हरारत 7.5, आदिलाबाद ज़िले में 8.3, निर्मल ज़िले में 9.2, 9.2, ज़िले मेदक के लिंगाईपल्ली में 9.2, मंचिरियाल ज़िले में 9.5 और सिद्दीपेट के हबशीपुर में 10.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 2 दिनों में रात के वक्त सर्दी में मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में रात के वक्त दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम रहने का इम्कान है। इन इलाकों में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। बताया गया है कि मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले में पहले ही सर्द हवाएं चल रही हैं और इम्कान है कि ये सर्द हवाएं आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल रियासत को अपनी लपेट में ले लेंगे। ओहदेदारों ने अवाम को इस सिलसिले में मुनासिब एहतियात बरतने का मशवरा दिया। रियासती वजीर हरीश राव ने आज दावा किया है कि तेलंगाना हुकूमत तालीम के मामले में मुल्क की दीगर रियासतों से काफ़ी आगे है। आज एक PRTOS की स्टेट काउंसिल की मीटिंग का इनेकाद अमल में आई। ये गजवेल के महंती ऑडिटोरियम में सिद्दीपेट में मुनक्किद की गई। इस मीटिंग को खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम को नज़रअंदाज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव टीचर्स के रिक्रूटमेंट को लेकर काफ़ी संजीदा हैं और ये अमल बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत एक अवामी हुकूमत है, इसमें वही फैसले लिए जाते हैं जो अवाम के मफाद में हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो तालीम पर बजट का 10% हिस्सा खर्च कर रहा है। उन्होंने बताया कि हालिया अरसे में रियासती हुकूमत ने कई नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की इजाज़त दी है। जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तो सिर्फ रियासत में 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन फ़िलहाल 12 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू हुए हैं। हाल ही में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा अगले साल 9 और मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि
रियासती हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 295 रिहायशी स्कूल हैं, रेसिडेंशियल स्कूल हैं जो तेलंगाना के क़याम के बाद कायम किए गए। इनके इजाफे के साथ ही रियासत में फिलहाल 920 रिहायशी स्कूलों में 4,46,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत भर में एएनएम सेंटर्स को रूरल क्लिनिक्स यानी दही दवाखानों के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। आज इस सिलसिले में एक इजलास हरीश राव ने मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि रियासत भर में इस महीने 2000 रूरल डिस्पेंसरीज का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। आज हरीश राव ने एएनएम्स की दूसरी महासभा को आरटीसी कल्याण मंडपम बागलिंगमपल्ली में इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एएनएम्स ने कोरोना वबा के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटेशन और पुलिस महकमे के अहलकारों ने उस वक्त आवाम की खिदमत की है अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हुए। उन्होंने कहा कि एएनएम्स ने प्राइमरी केयर लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। हरीश राव ने दावा किया कि रियासत की हुकूमत हैदराबाद में 350 बस्ती दवाखाने कायम कर चुकी है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही ये डिस्पेंसरीज आउट पेशेंट सर्विसेज गांधी, उस्मानिया और फीवर हॉस्पिटल की काफ़ी कम कर चुकी हैं। इन बस्ती दवाखानों की वजह से उन बड़े दवाखानों पर जो बोझ पड़ता था आउट पेशेंट का वो कम हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में बहुत जल्द 2000 रूरल डिस्पेंसरीज कायम किए जाएंगे जिससे दही इलाकों में रहने वाली आवाम को काफ़ी फायदा होगा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव 4 दिसंबर को पालामुरू डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। सारे प्रोग्राम को खतियत दे दी गई है। इस सिलसिले में MVS डिग्री कॉलेज में वजीर आला एक पब्लिक मीटिंग से भी खिताब करेंगे। आज ओहदेदारों और पार्टी के दीगर कायदीन के साथ श्रीनिवास गौड़ ने वजीर आला के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस मकाम पर पुराना कलेक्ट्रेट था उस मकाम पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। वजीर आला चंद्रशेखर राव कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के बाद उस अस्पताल का फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे। इसके अलावा वो TRS पार्टी के दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। साथ ही कई और तरक्याती प्रोग्रामों में वजीर आला चंद्रशेखर राव हिस्सा लेंगे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज तेलंगाना मार्टिस मेमोरियल के तामीरी कामों का जायजा लिया। करीब 3 घंटे तक उन्होंने मुख्तलिफ ओहदेदारों से बातचीत की और हुसैन सागर पर तामीर किए जा रहे मार्टिस मेमोरियल के मुख्तलिफ कामों का और उनकी कितनी तकमील पहुंची है इन सभी चीज़ों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन कामों में काफ़ी बेहतर मटेरियल इस्तेमाल किया जाए और इन कामों को पूरी शफाफियत के साथ तकमील तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मार्टिस मेमोरियल से लोगों के जज्बात जुड़े हैं, लिहाजा इन कामों में किसी भी किस्म की लापरवाही का मुजाहरा ना किया जाए। रियासती वजीर CH मल्ला रेड्डी ने उपल के चिल्कानगर डिवीजन में 2 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत की तारीफ की और कहा कि हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद में तेज़ी के साथ काम जारी है। गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान हैदराबाद में कई फ्लाईओवर ब्रिजेस तामीर करते हुए हैदराबाद से ट्रैफिक के मसले को हल किया गया। साथ ही हैदराबाद में शुरू की गई मेट्रो ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हुए अपना वक्त बचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिल्कानगर में बारिश के बाद जो शाहराहें मुतासिर हुई थी उनके मरम्मती काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा CC रोड्स की तामीर भी वहां पर की जा रही है। आज वजीर मल्ला रेड्डी के दौरे के मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने उनको अवामी मसाइल को लेकर उनके खिलाफ एहतजाज किया। मकामी आवाम ने भी कांग्रेस कायदीन का साथ दिया। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने इंतखाबात के वक्त जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया और कई इलाकों में अवामी मसाइल हल नहीं हुए। खासकर जवाहर नगर एरिया में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। మీ సమస్య
సార్ మాకు ఇక్కడ డ్రైనేజ్ లేవు, సిసి రోడ్లు. ఇప్పుడు 20 ఏళ్ల నుంచి మేము వర్షం నీళ్ళు వస్తే మోకాళ్ళ నీళ్ళు నడుచుకొని తిరుగుతున్నాం. రోగాలు, పాములు. మళ్ళీ ఏది మీకు ఓటు మీద ఎట్లా వస్తారు? ఓటు అడగడానికి వచ్చినప్పుడు గడ్డలు పట్టుకొని బట్టలు ఆడుతారు, వేయండి వేయండి అని. ఇప్పుడు మేము మీకు మాకు పని కావాలా, మా పని చేయండి అని వెళ్ళినప్పుడు మీరు మమ్మల్ని కేర్లెస్గా వదిలేస్తారు. మీకు వదిలే 6 గంటల నుంచి వచ్చి లేచిన బట్టే మొక్క మీద నీళ్ళు పోసుకొని ఉన్నాము. మరి ఇప్పుడు దాకా మాకు చాయ్ నీళ్ళు లేవు. మేము ఈ రోజు కూలికి వెళ్తే ఈ రోజు గడిచిన పరిస్థితి మాకు కూలి చేసుకుని పట్టుకట్టు వాళ్ళము. ఈ రోజు కూలి వదులుకొని మీ మంత్రి గురించి మేము వేడి చేసామని మంత్రి తప్పించుకొని మంత్రి అట్లా తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతే మా సమస్యలు ఎవరు చూడాలి? మేము ఎందుకు గెలిపించింది ఎందుకు వాళ్ళని? వాళ్ళు 3 సంవత్సరాల నుంచి మాకేం పని చేసిండో చెప్పాలి. మేము అడుగుతున్నాం, న్యాయం చేయాలి. మాకేం మేము 6 గంటల నుంచి మొహం నీళ్ళు కూడా కడుక్కోకుండా చాయ్ కూడా తాకుండా వచ్చి ఇక్కడ నిలబడ్డాము. అందరం కూడా మాకు కనీసం వచ్చి ఇదమ్మా పరిస్థితి, ఇప్పుడు కాకపోతే అప్పుడు చేస్తామని ఏదైనా సమాధానం ఇంత కూడా మానవత్వం లేకపోతే ఎందుకంటే పొద్దు ఎట్లా ఏ మొహాలు పెట్టి వచ్చి అడుగుతారు మమ్మల్ని ఓట్లు. ఒక్కొక్క ఇంట్లో 10 ఓట్లు ఉన్నాయి. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के मकान पर हमला करने वाले 9 टीआरएस वर्कर्स को शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी है। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया था। इन सभी पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के घर पर तोड़फोड़ करने का इल्जाम है। इन सभी को अरविंद की वालदा डी विजयलक्ष्मी की शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया था। उसके बाद इन सब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। जब इनको कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जिनको गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहाई अमल आई, उनकी पहचान डी राजाराम यादव, मन्ने गोवर्धन रेड्डी, चिंतला श्री कुमार, के स्वामी यादव, पी आंजनेयलू, के जंगैया, पी सत्यनारायण, रमावत भीमा नायक और वेंकटरमना गौड़ के तौर पर की गई है। इनकी तरफ से जिन वकील ने पैरवी की उनमें तिरुपति वर्मा और जे लक्ष्मण शामिल हैं। पुलिस ने पहले 8 लोगों को जुम्मे के रोज ही गिरफ्तार किया गया था। एक और मुलजिम को हफ्ते के रोज गिरफ्तार किया गया। करीब 100 के करीब टीआरएस वर्कर्स ने बीजेपी एमपी के बंजारा हिल्स में वाक़ रिहाइशगाह पर हमला किया था। उनका इल्ज़ाम था कि उन्होंने टीआरएस एमएलसी कविता के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। సంవత్సరంగా అసలు ఎలాంటి కేసు లేకుండా ఎలాంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా మా విద్యార్థి నాయకుల పైన మా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల పైన అన్యాయంగా కేసులు వేయడం జరిగింది. అన్ని కేసులు కూడా వేలేబుల్ వీళ్ళు ప్రెజర్ వల్ల అంటే బీజేపీ పెట్టిన ప్రెజర్ వల్ల మీ మీద కేసులు పెట్టడం జరిగింది. దాన్ని కోర్టు వారు తిప్పికొట్టి పార్టీ 1 సిఆర్పిఎస్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. మరియు వీళ్లకు అంటే ఈ కేసులో ఏం బలం లేదని చెప్పి న్యాయమూర్తి గారు వెనుక పంపడం జరిగింది. ఇది ఈ విధంగా మేము వీళ్లకు అండగా ఉంటాము, మా కార్యకర్తలను మేమందరం కాపాడుకుంటామని చెప్పి ఈ విధంగా చెప్తున్నాం మేము. జై తెలంగాణ. हल्के असेंबली कुकटपल्ली के सैकड़ों तेलुगुदेशम कायदीन और कारकुनों ने टीआरएस रुकन असेंबली एम कृष्णा राव से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। कृष्णा राव ने उनका पार्टी में खैर मकदम करते हुए उन्हें पार्टी खंडवा पहनाया और कहा कि टीआरएस मुल्क भर में वाहिद रियासत है जिसमें पार्टी कारकुनों का ख्याल रखते हुए 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी फराहम करने के इकदाम कर रही है। उन्होंने तेलुगुदेशम से टीआरएस में शामिल होने वाले कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो 2023 के आम इंतखाबात की तैयारियों का अभी से आगाज़ करें और अवाम के दरमियान मौजूद रहते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल करें।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज एक ट्वीट करते हुए तेलंगाना में किसानों के मसाइल को सामने रखा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की मिशनरी और राइस मिलर्स के बीच किसान पिस गए हैं। उन्होंने कहा कि खासकर धान की खेती करने वाले किसान अपना माल बेच नहीं पा रहे हैं। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत उनके मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स ये कहते हुए धान नहीं खरीद रहे हैं कि उनकी धान में मॉइस्चर ज़्यादा है, जिसकी वजह से तोल के हिसाब से हालांकि 3 किलो तक 1 क्विंटल पर डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन राइस मिलर्स उन्हें कम कीमत अदा कर रहे हैं। एमएसपी पर धान के किसान अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को इस पूरे मामले में फौरी मुदाखलत करते हुए ये यकीनी बनाना चाहिए कि किसानों की सभी फसल पूरी की पूरी फसल मिलर्स की जानिब से खरीदी जाए। कल इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से रेवंत रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का 11:30 बजे मुलाकात करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज कांग्रेस के 12 ओहदेदारों को नोटिस जारी की है। जराये के मुताबिक पीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने ये नोटिस जारी की हैं। इन नोटिस में इन कायदीन से सवाल किया गया है कि वो पार्टी के फंक्शंस में, पार्टी के प्रोग्राम्स में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं या कई ज़्यादातर प्रोग्राम्स को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं जिन्हें नोटिस सर्व किया गया है। उनमें बेल्लैया नायक, अड्डंकी दयाकर, नेरेला शारदा, हरिवर्धन रेड्डी, सिलसिला राजया, रावली सुजाता, मानवता राव, वेंकटेश रियाज, अयोध्या रेड्डी, कैलाश मेहता और रामचंद्र रेड्डी शामिल हैं। उनसे पूछा गया है कि उनके इन मीटिंग से गैर हाजिर रहने की वो वजह राइटिंग में एक्सप्लेन करें। रियासती बीजेपी की जानिब से आज से सैरोजा तरबियती क्लासेस का आगाज हुआ। इन तरबियती क्लासेस में इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी तरुण चुग, सुनील बंसल, सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, बीजेपी के रुकने राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर सीनियर कायदीन शिरकत कर रहे हैं। इस सैरोजा तरबियती क्लासेस में सीनियर बीजेपी कायदीन अपने पार्टी कायदीन और कारकुनों को आने वाले आम इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को मुमकिन बनाने के सिलसिले में अवाम से मुलाकात की तरबियत देने के अलावा टीआरएस हुकूमत की नाकामियों और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार करेंगे। साथ ही एक करारदाद भी मंजूर की जाएगी। इस मौके पर बात करते हुए बंडी संजय ने कहा था कि बीजेपी इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि बीजेपी के सभी अरकान रियासत के अहम मुद्दों से वाकिफ रहें। करीब 14 मौज़ूआत पर बीजेपी के इन तरबियती क्लासेस में बातचीत होगी और बीजेपी के नज़रिए को इन कारकुनों के सामने वाज़े तौर पर रखा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वो ये नज़रिया अवाम तक पहुँचाएँ। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर के करीब दूसरे दिन भी इंडियन रेसिंग लीग जारी है। दूसरे दिन की रेस सुबह शुरू हुई। इस रेस को देखने वालों को सुबह 8 बजे से गैलरियों में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। इस रेस को देखने वालों में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। पहली मरतबा हैदराबाद ये रेस मुनक़िद कर रहा है, जिसका काफ़ी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। फार्मूला 4 क्वालिफाइंग रेस सुबह 9 बजे शुरू हुई। इस रेस की एक और ख़ास बात यह रही कि इसमें ख़वातीन का भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा। इसमें इंडियन रेसिंग लीग क्वालिफाइंग 9:20 पर हुई। इंडियन रेसिंग लीग एक और मुकाबला इसमें मुनक़िद हुआ। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर के करीब जारी इस रेस में हिस्सा लेने वाली फ्रांस की लड़की ने कहा कि पहली मरतबा वो शहर में हो रही इस रेस का हिस्सा बनी। लोला नामी इस लड़की ने कहा कि वो इस रेस में लाइट कार में हिस्सा ले रही है। तकरीबन 200 हॉर्स पावर की हामिल है, जो काफ़ी तेज़ है। उन्होंने इस रेस के सिलसिले में फ्रांस में प्रैक्टिस की थी और चेन्नई में एक दिन टेस्ट में हिस्सा लिया था। हैदराबाद में जारी फार्मूला ई कार रेसिंग के दौरान आज एक और हादसा पेश आया। जराये के मुताबिक क्वालिफाइंग रेस में चेन्नई की खातून रेसर्स जख्मी हो गई। इसके बाद फार्मूला 4 रेसिंग के दौरान भी हादसा हुआ। मुंतज़मीन का कहना है कि ट्रेनिंग के पास स्पीड कंट्रोल ना होने की वजह से 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए रेस में खलल पड़ा। उनका कहना है कि रेसिंग के दौरान इस तरह के हादसात मामूली हैं। हम आपको बता दें कि कल भी आईमैक्स के करीब एक दरख्त की शाख टूटकर कार पर गिर पड़ी थी। ताहम इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।
बीजेपी ने शहर हैदराबाद के हुसैन सागर के करीब जारी इंडियन रेसिंग लीग पर इतराज किया है। पार्टी के रियासती सरबराह बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद के कल में इंडियन रेसिंग लीग के नाम से कार रेस का इनेकाद करके ट्रैफिक के मसाइल पैदा किए जा रहे हैं और आवाम को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हुक्मरान जमात TRS की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली इस रेस से शहर के आवाम ट्रैफिक में फंस रहे हैं। इमरजेंसी एम्बुलेंस कि ट्रैफिक में फंस जाने से दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने सवाल किया कि कार रेस के लिए शहर के वसत में सेक्रेटेरिएट, IMAX, नेकलेस रोड की तरफ के इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां आयद करना कितना माकूल है। रियासती हुकूमत के एक सीनियर IAS ऑफिसर अरविंद कुमार शहर की बहुत सी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स के रेनोवेशन में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बंसीलाल पिट में वाक़ एक बॉली के रेनोवेशन का काम किया। ये सीढ़ियों की बॉली है। ऐसी बहुत सी बॉलियों का रेनोवेशन और उन्हें खूबसूरत बनाने का काम इन्होंने किया। ये बंसीलाल पेट की बॉली भी बिल्कुल तैयार है। आज उन्होंने इस सिलसिले में उसकी तस्वीर पोस्ट की और कहा कि इससे काफ़ी अच्छा ट्रेंड साबित होगा। इसमें हेरिटेज हैदराबाद का आवाम के सामने खुल के आएगा, साथ ही इससे माशी तरक्की भी होगी। 10 रुपए चिकन बिरयानी ऑफर रेस्टोरेंट के मालिक को काफ़ी महंगा पड़ा। तफसीलात के बावजूद आज खम्मम शहर के महल्ला मुस्तफ़ा नगर में वाक़ श्रावस सर्विस इन रेस्टोरेंट VS बिरयानी स्पॉट के मालिक उदय भास्कर ने पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर अपने रेस्टोरेंट की खूब तशहीर करते हुए 10 रुपए का नया सिक्का लेकर आने वाले तमाम ग्राहकों को सिर्फ 10 रुपए में चिकन बिरयानी ऑफर की थी। हफ्ते के दिन 10 रुपए में चिकन बिरयानी हासिल करने के लिए आवाम का हुजूम होटल पर उमड़ पड़ा और धक्कम पेल भी हुई और 300 लोगों ने बिरयानी हासिल की। इसके बाद बिरयानी खत्म हो गई और वहां पर हालात को देखते हुए खम्मम 1 टाउन पुलिस से एक अमले को वहां पहुंचना पड़ा और हुजूम को मुंतशिर करना पड़ा। रेस्टोरेंट को मुखफल करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक उदय भास्कर को बगैर पुलिस बंदोबस्त ऑफर रखने पर अपनी तहवील में लेकर खम्मम के 1 टाउन मुंतकिल किया गया, जहां चंद घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जिले वरंगल के जू में सर्दी से जानवरों और परिंदों को महफूज रखने के इकदाम किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर में सुबह और शाम के वक्त सर्दी और दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है। इस चिड़ियाघर में जंगली जानवरों की तकरीबन 230 अक़साम हैं। डॉक्टरों की निगरानी में शेर, मगरमच्छ, रीछ, जंगली बिल्ली, हिरन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएं दी जा रही है, जिसका मकसद प्रोटीन और कैल्शियम बढ़ाना है। पिंजरे के अंदर परिंदों को गर्म रखने के लिए बर्तनों में घास भरी जा रही है। जानवरों और परिंदों को सर्दी से बचाने के लिए दीगर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल शाम आतिशबाजी का एक वाक़या पेश आया। कहा जा रहा है कि ये आग एक कार में लगी थी। ये एक इनोवा कार थी और जब कार से धुआं निकल रहा तो कार के ड्राइवर सूरज ने इसे नोटिस किया और वो फौरी कार से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में कार शोलापोश हो गई और ये फैलकर बाजू एक और इनोवा कार ने इसकी आग पकड़ ली। फौरी फायर सर्विसेज के पर्सनल को इस बारे में बताया गया। फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने वहां पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। దూరం ఉన్నా బద్మ మీకు వచ్చాను అందరం పోతాము भाई मैं एयरपोर्ट में हूँ। देखो 4-5 गाड़ियाँ जल गए C6 में। देखो पूरी आग लग रही। कोई नहीं ज़रा C6 में गाड़ियाँ को लगाओ। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ थी, देखो जल गए। मैं एयरपोर्ट में हूँ अब, ठीक है। C6 का है, देखो ये C6 अभी सामने वीडियो दिखे ना आप लोग। कोई नहीं नको इधर। ये गाड़ी प्ले मिल गया होगा। बेटी की सालगिरह का केक लाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में बाप हलाक हो गया। यह हादसा हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। गोलकुंडा पुलिस के मुताबिक विप्रो कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करने वाला 30 साल
के रवि का ताल्लुक खम्मम जिले से है। चंद साल कबल वो शहर आया था और गोलकुंडा के रामनगुड़ा इलाके में किराए के मकान में मुकीम था। उसे 2 बच्चे हैं। हफ्ते को उसकी बेटी की सालगिरह थी। वो शाम को नासिंगी इलाके में एक बेकरी से केक लाने के लिए रवाना हुआ। वापसी में तारामती बारादरी के करीब मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान मोटरसाइकिल से गिरने के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिले विकाराबाद के अनंतगिरी घाट रोड पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक आज एक आरटीसी बस घाट रोड पर बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 70 मुसाफिर सवार थे। हादसे में एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुतअद्दिद जख्मी बताए गए हैं। ये बस विकाराबाद से तांडूर जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। शुबा किया जाता है कि ब्रेक फेल होने की वजह से बस हादसे का शिकार हो गई। हयातनगर इलाके में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक नौजवान लड़की हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। यह हादसा कल पेश आया। पुलिस से मिली इत्तलात के मुताबिक केरला से ताल्लुक रखने वाली 27 साल निवेदिता सूरज और उत्तर प्रदेश की सोनाली ईटीवी भारत में कंटेंट राइटर्स के तौर पर काम कर रही थी। कल वो दोनों ड्यूटी को जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में हयातनगर के पास उन्हें तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में वो दोनों शदीद जख्मी हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां निवेदिता जख्मों से जानबर न हो सकी, जबकि सोनाली जेरे इलाज बताई गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। अनकापल्ली जिले के नरसीपट्टनम में आग लगने के वाकये में बाप और बेटा जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। यह वाकया नरसीपट्टनम कृष्णा बाजार सेंटर में इतवार की सुबह के अवलीन सातों में शॉर्ट सर्किट के सबब पेश आया। ज्वेलरी शॉप की ऊपरी मंजिल पर यह आग फैल गई, जहां मल्लेश्वर राव और उसका खानदान रहता था। इस वाकये में मल्लेश्वर राव और उसका बेटा मोलिश जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। इस वाकये में इस खानदान के दीगर 2 अफराद भी झुलस गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने फौरी तौर पर झुलस जाने वाले दीगर अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि यह कदीम इमारत थी जिसमें आग लग गई। शहर के मजाफाती इलाके पटनचरू के पास पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। यह हादसा इसनापुर के पास उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई बस को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पता चला कि कार सवार अफराद गोवा से हैदराबाद वापस हो रहे थे कि उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पटनचरू मंडल के इसनापुर के करीब इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई बस को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत का काम शुरू किया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा कार की गोवा से वापसी के दौरान पेश आया। नारायणपेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के यानोनी पल्ली गांव के करीब कार के बुलेरो गाड़ी से तसादुम की वजह से पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उटकूर मंडल के 62 साल आशिर रेड्डी और 47 साल सुरेंद्र रेड्डी जो रायचूर में उस्ताद है अपने खानदान के अफराद के साथ धनवाड़ा मंडल के गनमुकला में दर्शन के लिए आए थे। दर्शन से वापसी के दौरान रायचूर से आ रही बोलेरो गाड़ी उनकी कार से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि आशिर रेड्डी मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में कार में सवार 5 दीगर और बोलेरो में सवार 2 शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद यनुनीपल्ली गांव की सरपंच भारती केशवर सचिन और दीगर मकामी अफराद मौके पर पहुंचे और शदीद जख्मियों को गाड़ियों से निकालकर एम्बुलेंस में जिला अस्पताल मुंतकिल किया। इसी दौरान सुरेंद्र रेड्डी की मौत हो गई। जख्मियों में 2 दीगर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वैसा जिले में पेश आए 3 हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह की अवलीन सातों में कड़पा ताड़ीपत्री सड़क पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये लॉरी ऑटो से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त पोटला दूरती गांव के 45 साल दस्तगीर, 35 साल सरस्वती और 32 साल प्रेम कुमार के तौर पर की गई। ये तमाम एक ऑटो में कोंडापुरम मंडल के दत्तापुरम आए थे। सरस्वती पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, इसलिए वो ऑटो में अपने आबाई मकाम जा रही थी। इसी दौरान लॉरी के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और लॉरी ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि दस्तगीर और सरस्वती मौके पर ही हलाक हो गए। मकामी अफराद ने
शदीद तौर पर जख्मी ऑटो ड्राइवर प्रेमक कुमार को एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।